हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदन लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, जो डेली रूटीन का वर्क रहता है सब मैंने कर लिया हुआ है। और आज मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी सब जो ज़रूरी वाला था, जो कपड़ा तो मैं ढूंढ ढूंढ करके रख रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो इस साड़ी में मुझे फॉल लगाना था, और जो भी ब्लाउज आते हैं ना फ्रेंड्स, उसके जो साड़ी जो साथ में रहता है उसमें फॉल भी लगाना रहता है। तो इस तरीके से मतलब जो भी ब्लाउज है उसका साड़ी का फॉल लगाना, ब्लाउज सिलना, फिर उसी का पेटीकोट, जिसको पेटीकोट सिलने आता है वो तो लेके चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर पेटीकोट भी रहता है मेरे पास सिलने के लिए। तो ये दोनों साड़ियाँ जो है इसको आज ही करके देना था फॉल लगा करके, और इसका ब्लाउज भी सिलना है। तो ब्लाउज तो मैं कल करके ही दूंगी, लेकिन साड़ी आज देना है उनको। तो इस तरीके से फॉल लगाएंगे और साड़ी में फिर दोनों साड़ियाँ ही तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैं फॉल रखती हूँ फ्रेंड्स। जो भी सिलाई का जो ज़रूरी सामान रहता है मैं अपने पास रखती हूँ। जैसे फॉल हो गया, अस्तर का फैब्रिक हो गया, मैं बहुत सारा इकट्ठा करके लाती हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके का नहीं रखोगे ना, तो फिर बार बार आपको दुकान पे जाना पड़ेगा एक एक फॉल लाने के लिए, अस्तर का फैब्रिक लाने के लिए। तो ये अच्छा भी नहीं लगता है, और इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अल्टर का फैब्रिक है, सॉरी अल्टर का जो कपड़ा है, इस तरीके से भी आते रहते हैं अल्टर के लिए। यहाँ पे कपड़े को मुझे फिटिंग करना था, क्योंकि जो ऑनलाइन कपड़े आते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता है कि एकदम से फिटिंग का ही आए। तो इस तरीके से फिटिंग करने के लिए बहुत सारे कपड़े आते रहते हैं। और अल्टर के जो काम होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है अल्टर वाला काम। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और अच्छा खासा आप इसमें पैसा कमा सकते हो इस तरीके से अल्टर का काम करके भी। तो मुझे आज पेटीकोट एक मैं कटिंग की थी, पेटीकोट भी सिलना है, और दो साड़ी में फॉल लगानी है, और दो सूट का अल्टर करना है। तो इस तरीके से इतना सारा आज मुझे काम करना है। तो इस तरीके से दिमाग में जब बिठा लेते हैं ना कि हाँ मुझे इस तरीके से इतना काम करना है, तो काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। तो मैंने आज सुबह में बहुत जल्दी से अपना जो भी काम है कर लिया था। उसके बाद जब मैं ये सब काम कर लूँगी ना, तो फिर मुझे फ़िटिंग करना भी है, और बहुत सारे कपड़े हैं जिनको फ़िटिंग करना है। तो लेकिन आज नहीं देना है, 2-3 दिन के बाद ही देना है फ्रेंड्स। और मुझे ब्लाउज़ भी कटिंग करने हैं, तो ब्लाउज़ की कटिंग तो मैं रात में ही करती हूँ। ज़्यादातर मैं जो भी कटिंग का काम रहता है मैं रात में ही करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से होता है रात में कटिंग। तो इसलिए मैं रात में ही कटिंग कर लेती हूँ, और दिन में मैं बस सिलाई करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ। और मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि जो भी सिलाई अगर नहीं भी जानती हैं सिलाई का काम, उनको सिलाई एकदम से नहीं आता है, बस सिलाई का मशीन जैसे चला लेती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी घर में महिलाएं होती हैं ना, और सबके घर में सिलाई मशीन तो रहता ही है। बहुत ऐसा घर होगा, बहुत ही कम घर होगा कि जिनके घर में सिलाई मशीन नहीं होगा, लेकिन अधिकतर सभी के घर में सिलाई मशीन रहता ही है, जो छोटा वाला मशीन होता है। तो अगर आपके पास सिलाई नहीं भी आती है आपको, तो आप इस तरीके से जैसे फॉल लगाने का काम आप बहुत ही ईजी तरीक़ा से कर सकते हो साड़ी में, जैसे फॉल लगाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बहुत ही कम समय में साड़ी में फॉल लगा सकते हो। थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। और जैसे इस तरीके का अल्टर का काम होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगाना। तो ये तो होता है कि ऑनलाइन जब भी हम कपड़े मंगाते हैं ना, तो फिर उसमें फिटिंग तो आती नहीं है, फिटिंग तो करवाना ही पड़ता है। तो फिटिंग करने के लिए फिर किसी न किसी को देना ही पड़ता है। तो यही है, आप अगर अल्टर का काम ले लेते हो तो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम करने के लिए आप, जैसे सिलाई का काम करने के लिए आपको सिलाई एकदम से परफेक्ट आनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे-धीरे अल्टर का काम करिए, फॉल लगाना,
और इस तरीके का जैसे पेटीकोट सिलना, पेटीकोट में कुछ ऐसा नहीं रहता है कि बहुत हार्ड है पेटीकोट सिलना। पेटीकोट तो आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आपको आ ही जाएगा। तो इस तरीके से पेटीकोट सिलना और फॉल लगाना, अल्टर का काम, बहुत ऐसे काम है जो घर बैठे कर सकते हैं। और ये जो सिलाई का काम है ना फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना वैसे वैसे आपका जो हुनर है बढ़ता जाएगा। आपको खुद से कुछ ना कुछ ऐसे समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कोई भी काम हो, आपको उसमें अगर लग जाओ ना तो फिर आपको थोड़ा उसमें खुद से भी समझ में आने लगता है कि मुझे कैसे करना चाहिए। तो यही है फ्रेंड्स, कोई भी लेडीज़ या कोई भी पर्सन हो, स्टार्टिंग से ही कुछ भी ऐसा नहीं है कि सबको स्टार्टिंग से ही आता है। सबको सीखना ही पड़ता है और धीरे धीरे करते करते आदमी मास्टर बन जाता है, कोई भी काम में परफेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही है, और अगर चाहे आदमी ना तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ये बुटीक, तो मेरे पास एकदम से जो होता है ना कि कपड़े नहीं आते थे, मतलब कोई जानता भी नहीं था कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ। तो मैंने अपनी जो जर्नी है मैंने शेयर किया हुआ है। आप वहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वीडियो है मैं उसमें बताई हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ तक स्ट्रगल, मतलब सबके जीवन में ही स्ट्रगल रहता है, कोई भी पर्सन ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में स्ट्रगल नहीं रहता है। सभी स्ट्रगल करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे आसानी से तो मिलता नहीं है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ये, तो मैं सोच रही थी कि मतलब सोचती थी कि किसी के यहाँ से कुछ कपड़े आ जाए जिससे मैं सी लूँ। क्योंकि एक होता है ना कि अपना थोड़ा-सा ये कि हाँ मैं भी काम करूँ, मैं भी, तो मेरे अंदर भी था कि मैं खुद से कुछ करूँ। और मेरे अंदर कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं घर पे ऐसे बैठी रहूँ, खाना-पीना बस बना कर के सबको खिलाऊँ, खुद खाऊँ, सो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे अंदर शुरू से ही था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन ये नहीं था कि मैं सिलाई करूँ। लेकिन होता है ना कि अगर आपको जो आप चाहते हो नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके अंदर हुनर है आप उसे बाहर ला सकते हो। तो मेरे अंदर, मैं सिलाई भी थोड़ा बहुत जानती थी और पार्लर का काम भी जानती थी। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जो आपके सपने पूरा करने में अड़चन आ ही जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो वही है, और अब मेरा जो बुटीक है बहुत अच्छे से चलता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि इसी काम में मैं उलझी रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ, 2-4 आदमी आते जाते रहते हैं, बात भी होती रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आप ये सब काम जब करने लगोगे ना तो आपको 2-4 आदमी जब जानने लगते हैं, तो फिर वो 2-4 आदमी दूसरे से जाकर के बोलेंगे, तो इस तरीके से धीरे-धीरे ही इसमें बढ़ावा इस काम को मिलता है। तो यही है फ्रेंड्स, और मैं उन सभी से कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियोज़ देख रही हैं कि आपको अगर कुछ करना है, अगर कुछ भी करना है तो पहले स्टार्ट करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एक कस्टमर आ गई थी आईब्रो बनाने के लिए, तो उनको आईब्रो बनवाना था। तो मैंने बोला कि चलो मैं अब सिलाई का काम बंद करके और फिर आईब्रो बना देती हूँ। तो इसी तरीके से काम को मैनेज करना ही पड़ता है। फिर मैं आईब्रो बना करके अपना ये काम फिर कर लूँगी। और जब साथ में पार्लर और बुटीक साथ में चला रहे हो ना फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से काम करना ही पड़ता है। कभी फेशियल, अभी ये तो आईब्रो है, आईब्रो में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ज़रूरी का सिलाई भी रहता है, देने के लिए जो कपड़ा रहता है ज़रूरी वाला रहता है, और फेशियल भी आ जाता है, तो इस तरीके का काम भी करना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।